रखे नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्रेम कहानी का हुआ खौफनाक अंत। प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक और दोस्तों पर हुआ हमला। प्रेमिका सहित 8 आरोपी गिरफ्तार। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। शव पर नमक छिड़ककर नीले ड्रम में छिपाया। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। 5 साल के मासूम पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी निगम की लापरवाही बरकरार। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के बोकड़सेल गांव में प्रेम प्रसंग के चलते एक खौफनाक वारदात सामने आई। प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक और उसके दोस्तों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें भागते समय एक दोस्त की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में प्रेमिका, उसके पिता सहित 8 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना में प्रयुक्त जीप और बाइक भी जब्त कर ली। पुलिस अब शेष फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना अधिकारी तेजकरण चारण ने बताया कि पाल मांडवफला घाटिया घरा निवासी आशाराम पुत्र मोहन डेंडोर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी एक युवती से पिछले 3 साल से प्रेम संबंध थे। 13 अगस्त की रात को युवती ने फोन कर बताया कि परिवारजन उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और उसने धमकी दी कि यदि आशाराम उससे बचाने नहीं आए तो वो फांसी लगा लेगी। इस पर आशाराम अपने दोस्त अनिल रावल की कार से पंकज आहारी और अरविंद परमार के साथ अहमदाबाद से निकला और देर रात बोगरसेल पहुंचा, लेकिन पुलिया के पास ही 15 से 20 लोग पहले से ही जीप और हथियारों के साथ खड़े थे। उन्होंने देखते ही लाठियों और पत्थरों से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से कार के शीशे चकनाचूर हो गए। जान बचाने के लिए चारों दोस्त भागे और 3 युवक तालाब में कूद गए। आशाराम और अरविंद तैरकर बाहर आ गए, लेकिन अनिल गंभीर चोटों की वजह से बाहर नहीं निकल पाया और डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमिका, उसके पिता सहित 8 आरोपियों को दबोच लिया। थाना अधिकारी के अनुसार मामले में और भी लोग शामिल थे जिनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। अलवर जिले के खेरथल तिजारा क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को छुपाने की साजिश रची। वारदात का खुलासा तब हुआ जब मकान से बदबू आने लगी और लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छत पर रखे नीले ड्रम से शव बरामद किया, जिस पर नमक डालकर गलाने की कोशिश की गई थी। एसपी मनीष कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस ने मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी उर्फ सुनीता और उसके बॉयफ्रेंड जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। 4 टीमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगातार दबिश दे रही थी और गहन पूछताछ के बाद मामले का राज खुला। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुरा जिले के नवादिया नवाजपुर निवासी हंसराम उर्फ सूरज के रूप में हुई। हंसराम हाल ही में अपने परिवार के साथ किशन गढ़वास थाना क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी में किराए से रहने के लिए आया था। वह पेशे से मजदूर और ईंट भट्टे पर काम करता था। पुलिस जांच में सामने आया कि हंसराम नशेकारी था और अक्सर जितेंद्र के साथ शराब पीता था। घटना के बाद शनिवार से ही हंसराम की पत्नी सुनीता और उसके 3 बच्चे अचानक गायब हो गए थे। इसी दिन से जितेंद्र भी फरार था। बताया जा रहा है कि जितेंद्र ने ही अपने घर में इस परिवार को किराए पर मकान दिलाया था। यहाँ तक कि उसने अपने परिवार को भी गुमराह करने के लिए हंसराम और उसकी पत्नी का नाम बदलकर बताया था। हंसराम को सूरज और पत्नी को सुनीता बताया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार हंसराम का गला धारदार हथियार से काटा गया और फिर शव को ड्रम में डालकर ऊपर नमक डाल दिया गया ताकि बदबू न फैले। मगर कुछ ही दिनों में तेज बदबू आने पर मकान मालिक की पत्नी ने पुलिस को बुलाया और पूरी सच्चाई सामने आई। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर हत्या के पीछे कारणों और बच्चों की तलाशी में जुट गई है। उदयपुर में रविवार शाम एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक सामने आया। गौतम विहार कॉलोनी न्यू आरटीओ रोड पर 5 साल का गौरांश स्कूटर चलाकर खेल रहा था। इसी दौरान आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक उस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चे को जमीन पर गिराकर घसीटना शुरू कर दिया और उसके पेट व पैरों को पूरी तरह से काट लिया। बच्चे की चीख सुनकर उसकी मां प्रीति साहू दौड़कर बाहर आई। मां ने हिम्मत दिखाते हुए कुत्तों को खदेड़ा और बेटे को गोद में लेकर बचाया। इसके बाद परिवार तत्काल बच्चे को नजदीकी अस्पताल ले गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सामने आया,
जिसे देखकर स्थानीय लोग दहशत में है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम और एनिमल एड संस्था को शिकायतें की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार एजेंसियां सिर्फ कागजों पर अभियान चला रही है, जबकि सड़कों और कॉलोनियों में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। यह कोई पहला मामला नहीं है। 2 महीने पहले भी शहर की एक कॉलोनी में 8 साल के मासूम पर कुत्तों ने झुंड बनाकर हमला कर दिया था। वहीं करीब 1 साल पहले मस्तान बाबा दरगाह के पास 5 साल की बच्ची की कुत्तों के हमले से दर्दनाक मौत हो गई थी। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कड़े निर्देश देते हुए सभी स्ट्रीट डॉग्स को 8 सप्ताह में शेल्टर होम भेजने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने साफ कहा था कि कार्रवाई में बाधा डालने वालों पर एफआईआर दर्ज हो। बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए। राजस्थान में केवल साल 2024 में ही डॉग बाइट के 3 लाख से अधिक मामले सामने आए थे। इस साल भी लगातार बढ़ती घटनाओं ने लोगों की चिंता और गुस्से को बढ़ा दिया। अब सवाल यह उठता है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद नगर निगम और जिम्मेदार विभाग आखिर कब नींद से जागेंगे और मासूमों की जान बचाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। उदयपुर शहर के जगदीश मंदिर चौक पर रविवार देर रात मटकी फोड़ कार्यक्रम का नजारा बेहद रोमांचक रहा। इस बार लगातार दूसरे साल भी श्री राम क्लब ने मटकी फोड़कर जीत अपने नाम की। रात करीब 11:25 पर जैसे ही मटकी फूटी तो पूरा चौक तालियों और उत्साह से गूंज उठा। कार्यक्रम में इस बार कुल 7 टीमों ने भाग लिया। करीब 26 फीट ऊंची मटकी बांधी गई थी, जिसे फोड़ने के लिए टीमों ने एक-एक कर प्रयास किए। शुरुआती 4 राउंड तक किसी टीम को सफलता नहीं मिली। इसके बाद मटकी की ऊंचाई 5 फीट घटाकर 21 फीट कर दी गई। फिर 5वें राउंड में श्री राम क्लब के सदस्यों ने शानदार प्रदर्शन कर मटकी फोड़ दी। विजेता टीम को 41,000 रुपए का नकद पुरस्कार और भामाशाह की ओर से 5,000 रुपए अतिरिक्त प्रदान किए गए। इस जीत के साथ श्री राम क्लब लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता का विजेता बना। मटकी फोड़ का यह कार्यक्रम देखने के लिए चौक में शहरवासियों की खचाखच भीड़ रही। लोग टीमों का जोश और तालियों से उत्साहवर्धन कर रहे थे। यहाँ तक कि कार्यक्रम का आनंद लेने देशी विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस का सख्त पहरा रहा। उदयपुर एसपी योगेश गोयल भी कार्यक्रम में पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।